सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत, हम कल से ये खुशियाँ मान रहे हैं। कल जो सूफ़ी नाइट हुई वहाँ भी बहुत संगत पहुँची और बहुत ही एक अनंत का जो एक एटमॉस्फेयर बना। ऐसा मुबारक दिन जो आया है, संगतें खुशियाँ मना रही हैं और इनकी जो गुणों की चर्चा हम इतनी देर से सुन रहे हैं, इनके साथ जिन्होंने भी ये बचपन जो बिताया, और हम सब और भी संगतें जो बोल भी नहीं पाएंगी अभी, लेकिन हर एक के साथ वो बेशक सेवा दल के मेंबर्स हैं, जहाँ इन्होंने ड्यूटीज़ दी या संगत के रूप में या टूरों के रूप में जब बाबा जी के साथ ये जाते थे, तो हर जगह ही अपने किरदार से इन्होंने एक खुशबू चारों तरफ फैलाई, गुरु भक्ति सिखाई, सेवा सिमरन सिखाया। और दासी को भी ये सौभाग्य मिला इनका बचपन देखने का और बहुत नज़दीकी से मिला, क्योंकि दासी दिल्ली में ही रहती थी और बुआएं जो थी वो तो दूसरे शहरों में थीं, लेकिन इनके बार बार दर्शन होना, बच्चों के समता जी, रेणुका जी, क्योंकि हजूर टूर पे होते थे तो पीछे से एक दासी को भी ध्यान लगा रहता था। इनके पास डैडी मम्मी सब थे, लेकिन दासी का भी ध्यान लगा रहता था कि बच्चे अकेले हैं और कोशिश होती कि इनको मिला जाए। और ये भी जब सबे मिलना, जब हजूर टूर पे होते तो घर आ जाते, बहुत ही प्यार देते बच्चों को भी और ये भी खुद प्यार लेते हमसे। और आप सब संतों ने इतने गुणों की अभी चर्चा सुनी और थोड़ा सा जिक्र जो हुआ था कि बाबा जी के बर्थडे पे तो हम सब संगत करते थे, केक कटिंग होती थी, सोशल सर्विस होती थी, बहुत बहुत रौनकें लगती थी, सूफ़ी नाइट होती थी। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम सबके बाद में होता था जो शायद सारी संगत को नहीं पता कि माता जी एक हास्य कवि भी हैं और ये बहुत सुंदर सुंदर ये बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी जो कविता लिखते हैं। और हम सब एकता से एक कमरे में बैठते सारे, वो कमरा आस्ते आस्ते हॉल में तब्दील हो गया क्योंकि हर एक को सुनना होता था। और इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें लेके, जिसको हम कहेंगे कि कुछ वेस्ट की चीज़ें हों या यूज़ जैसे होती हैं, छोटा सा कार्ड, छोटा सा टॉय, कुछ भी, छोटा सा एक पेन, उसको रैप करना और अलग अलग एक रैपिंग के बाद एक कविता, फिर दूसरे रैपिंग खोलते थे बाबा जी, हंसते से ज़ोर से वो चीज़ हाथ में पकड़ के। और इतने सिंपल वे से इन्होंने सतगुरु को रिझाया और ये भी सिखाया कि सतगुरु भाव का भूखा है, चीज़ों का नहीं। हम सोचते हैं हम क्या चीज़ दें, जैसे अभी भी हमने सुना कि सारी कायनात इसकी है, इसके आगे क्या अर्पण कर सकते हैं। जैसे एक आरती भी आप जी ने सुनी होगी कि सारा गगन जो है एक थाली के समान है और जितने तारे मोती हैं और जितने चांद है, सूर्य है, ये दीपक है, वनस्पति सारी फूल हैं, तो सब इसी ने जो बनाया है, इसको क्या अर्पित करें हम। तो इन्होंने बताया कि इनको जो है ये खुशियाँ और अपना कर्म दे के ही हम इनको जब हंसाते हैं, खुश करते हैं और ये कर्म से ही केवल खुश होते हैं। तो इन्होंने उस छोटी सी बात में भी इतनी बड़ी सिखलाई दे दी। और ये जो था नियरली 1 घंटे के लिए, 1 से भी ज़्यादा घंटा हो जाना, और ये बाबा जी को हंसाते रहे, सबको हंसाते रहते। और एक और बात जो दासी को ध्यान में आ रही है कि माता जी, सुदीक्षा जी और बाबा जी की एक स्पेशल लैंग्वेज थी जो हमें किसी को भी समझ नहीं आती थी, और वो केवल यही जानते हैं कि आपस में क्या बातें करते थे। सब बैठे होते थे कमरे में, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं।
और आज तक वो हमें लैंग्वेज कभी समझ नहीं आई, लेकिन शायद सतगुरु इनको इस समय के लिए तैयार कर रहे थे। ये आशीर्वाद जो हमने इनसे लेने थे इतनी छोटी सी उम्र में, और ये क्योंकि ये उम्र का मोहताज तो होता नहीं सतगुरु, लेकिन इनको शायद वो तैयारी जो हो रही थी। और रहमत करो कि ऐसे ही बख्शिश करो कि ऐसे ही ये जवानियाँ माने रमेश जी के साथ सारी साथ संगत को आशीर्वाद देते रहें और युगों युगों तक ऐसे ही बने रहें और हम सब इनके दर्शन करते रहें और साथ साथ आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि इनको इनका ध्यान आते ही कहते तेरा ध्यान आंदे ही मेरा ध्यान रखदा है, कि इनकी तरफ जब ध्यान जाता है, इस निरंकार की तरफ ध्यान जाता है तो अपने आप सबका ध्यान रखा जाता है। तो कृपा करो कि ऐसे ही आप जी ने भी आशीर्वादें देनी है, क्योंकि संगत भी आशीर्वाद देती है और ये आशीर्वादें आप जी ने देनी है कि ऐसे ही ये खुशियाँ मानते रहें और हम सबको खुशियाँ देते रहें। हैप्पी बर्थडे माता जी, वी ऑल लव यू। धन्यवाद।